ऐसा है या नहीं है? अगर तुम केस 3 देखो तो केस 3 में तुम्हारा सैलरी एक्सपेंस भी ट्रायल बैलेंस में था और नीचे भी एक्सपेंस था, तो तुमने दोनों एंट्रीज का डिफरेंस लिया है। सर केस 4 देखो, केस 4 में तुम्हारा ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस था और नीचे एडजस्टमेंट में भी एक्सपेंस था, तो तुमने देखो टाइटल सेम है, दोनों जगह एक्सपेंस है, तो तुमने डिफरेंस लेके एंट्री पास की है। इट मीन सर अगर आप केस 1 और केस 2 को देखें तो अगर तो टाइटल अलग अलग होगा तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एडजस्टमेंट वाली अमाउंट होगी उससे एंट्री पास होगी, जस्ट लाइक केस 1 और केस 2। और अगर टाइटल सेम होगा तो आप डिफरेंस लेके एंट्री पास करोगे। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूं। सेम गोज फॉर इनकम। लेट्स हैव अ लुक एट द इनकम। ऊपर थी रेंट इनकम, एडजस्टमेंट में दिया हुआ था रेंट टू बी रिसीव्ड, मतलब एसेट। तो यू वुड एप्रिशिएट टाइटल अलग अलग है, तो मैंने एंट्री जो पास की है वो एडजस्टमेंट वाली अमाउंट से की है। इसके बरक्स केस 6 अगर तुम देखो तो रेंट इनकम ऊपर दिया हुआ है इनकम और नीचे लायबिलिटी अनअर्न्ड दी हुई है, तो यू वुड एप्रिशिएट कि जो एंट्री पास की है वो एडजस्टमेंट वाली अमाउंट से की है। इसके बरक्स केस 7 और केस 8 में अगर तुम देखो तो तुम्हारा टाइटल सेम था, रेंट इनकम, तो मैंने डिफरेंस लेके दोनों से एंट्री पास की है। केस 8 भी देख लो कि टाइटल तुम्हारा सेम था, रेंट इनकम और रेंट इनकम नीचे, तो मैंने डिफरेंस लेके एंट्री पास की है। तो आई एम श्योर आपको सर ये चीज़ क्लियर है। ये कुछ टिप्स हैं जो तुम लोगों को इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट्स में काम आएंगी कि जब भी टाइटल तुम्हारा अलग अलग हो ना ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट का, तो याद रखना एंट्री हमेशा एडजस्टमेंट वाली अमाउंट से पास होगी। बट जब टाइटल अगर सेम होगा तो डिफरेंस लेके एंट्री पास करोगे। आई होप सर आपको ये टेक्निक क्लियर है।